हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। योग्यता क्या रहने वाली है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, बीएड और डीएड कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। कुल पद 10,150 है। ये पद केवल शिक्षक के हैं और इससे अधिक पद है, लगभग 13,000 के करीब इसमें पद आए हैं। देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन क्या है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का आयोजन होने वाला है। तो पंजी परीक्षा का जो संचालन है, नियम पुस्तिका है। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है 18/7, यानी कि आपकी 18 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 1 अगस्त है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 18 है और आवेदन फॉर्म में संशोधन करने की तिथि आपकी 6 अगस्त तक आप में इसमें संशोधन कर सकते हो। संभावित परीक्षा दिनांक, इसकी परीक्षा दिनांक भी दे दी है कि आपकी 31 अगस्त से रविवार के दिन से आपका एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, मंडल का जो परीक्षा शुल्क है, यानी कि अनारक्षित वर्ग के लिए, तो देखें दोस्तों, 500 रुपये हैं। जैसे कि सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये है। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये फीस ली जाएगी। केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। बैकलॉग पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन, यानी कि व्यूअर्स के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी का जो पोर्टल शुल्क है वो 60 रुपये देना होगा अलग से। इसके अतिरिक्त, यानी कि रजिस्ट्रार सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिंग फॉर्म भरने में पोर्टल का 20 रुपये भी अलग से देना होगा। तो ये आपकी फ़ीस है 500 रुपये, मान के चलो कि सामान्य वर्ग के लिए है, और ओबीसी और एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। इसका एग्ज़ाम की डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है। दोस्तों, संभावित जो परीक्षा तिथि है वह यानी कि 31 अगस्त 2025 रविवार से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 2 पालियों में आपका एग्ज़ाम होगा। तो पहली पाली प्रातः 8 बजकर यानी 8:30 से लेकर आपका 10 बजे तक, और फिर दोपहर अभ्यर्थियों का जो रिपोर्टिंग टाइम है दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक। और एग्ज़ाम का जो समय है, यानी कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। 10 मिनट आपको, यानी कि कुछ निर्देश दिए होंगे वह पढ़ने के लिए दिया जाएगा, और फिर इसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। यानी 10:30 से 12:30 तक आपका पहली पाली का एग्ज़ाम रहने वाला है। दूसरी पाली यानी 3 बजे से 5 बजे तक रहने वाला। कुछ निर्देश और भी दिए, इन्हें आप देख सकते हो कि क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी विभागीय नियम व पदवार आरक्षण तालिका, आप जो सबसे नीचे दिया है उसे देखिएगा। पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 व 24 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण किए गए हो उन वही अभ्यर्थी, यानी कि आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने 2018 और 2020 में जो पात्रता परीक्षा हुई थी वर्ग 3 की, यदि उन्होंने वो क्वालिफाई कर ली है 50% और 60%, जैसे सामान्य के लिए 60 रहता है और ओबीसी एसटी एससी ओबीसी के लिए 50% रहता है। यदि आपने 2018 और 2020 में जो भी पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें आपने, यानी सामान्य वर्ग के लिए 60% रहता है और ओबीसी एससी ओबीसी के लिए 50%। इन अंकों के साथ यदि आपने क्वालिफाई की है पात्रता परीक्षा तो ही आप इस परीक्षा में भाग ले सकते हो। और इसमें, यानी कि बीएड वाले इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। जिसने कि डीएड किया है वह इस पात्रता परीक्षा, मतलब एग्ज़ाम में, चयन परीक्षा में भाग ले सकते हैं 2 वर्षीय। तो इस तरह से आपकी ये शैक्षणिक की योग्यता है 50% के साथ हाई सेकेंडरी व इसके समकक्ष प्रारंभिक 2 वर्ष का डिप्लोमा, यानी कि डीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए 2 वर्षीय डिप्लोमा। लेकिन बीएड वाले इसमें अब फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि
बीएड वालों को, जैसे कि वो आपके हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए फॉर्म भराया जाता है वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए आप उसमें आवेदन कर सकते हो, लेकिन वर्ग 3 में बीएड वालों को अलाउड नहीं है। उम्र सीमा की बात करें तो दोस्तों आयु सीमा न्यूनतम कम से कम आपकी 21 वर्ष होना चाहिए और अधिक 40 वर्ष। लेकिन जो अतिथि शिक्षक हैं उनको 9 वर्ष की छूट दी जाती है, जैसे कि महिलाओं को भी 9 वर्ष की छूट दी जाती है और पुरुषों को भी 9 वर्ष की छूट। यदि आपने किसी स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तो आपको 9 वर्ष अधिक आयु छूट। जैसे कि पुरुष वर्ग को आवेदन में यदि आप किसी अतिथि शिक्षक के रूप में नहीं हैं तो आप 40 वर्ष के हैं तो भी आवेदन कर सकते हो, लेकिन यदि आपने अतिथि शिक्षक के रूप में 200 दिवस कार्य किया है तो आप 49 वर्ष तक भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। महिलाएं जो कि मतलब मूल निवासी है मध्य प्रदेश की, तो आप यानी 45 वर्ष तक कर सकती है आवेदन, लेकिन यदि आपने अतिथि शिक्षक के रूप में भी कार्य किया है 200 दिवस 3 सत्र में तो आप 54 साल तक कर सकती हैं, फॉर्म डाल सकती है। इसी तरह सामान्य वर्ग के लिए भी 45 वर्ष है। आप इस तरह से आप देख सकते हो और अच्छी खासी पोस्ट है इसमें। विज्ञान के पद भी आए हैं, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के 1087 पद हैं और जिसमें कि सीधी भर्ती के पदों की संख्या 329 है। वहाँ की प्राथमिक शिक्षक अनुसूचित जाति एसटी संवर्ग के बैकलॉग के पद भी है 1523 पद। तो अच्छे खासे पद हैं टोटल मिलाकर। यदि हम और पदों की बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग की जो कुल रिक्तियां हैं वह 10,150 रिक्तियां रहने वाली है। टोटल मिलाकर कहा जा रहा है कि 13,000 के लगभग आपके मतलब पद आए हैं। आवेदन शुल्क की जो विभिन्न बोर्ड की कार्य समिति है द्वारा किया जाएगा, जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है और आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं रहा है। इतना सा कम समय बचा है, इतनी कम समय में कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों और आप जो एग्ज़ाम होने वाला है वो भी देख सकते हो कि किस विषय में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं विषयवार। यानी कि हिंदी भाषा आपकी 15 नंबर में आएगी, जो कि 15 नंबर मिलेंगे आपको। अंग्रेजी भाषा भी 15 नंबर की 15 नंबर के होंगे। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। गणित भी आपका 20 नंबर में आना वाला है और 20 प्रश्नों की संख्या होगी, 20 नंबर आपको लाना पड़ेगा। विज्ञान 30 नंबर का आएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा नंबर विज्ञान का आने वाला है और कुल अंक उसमें 30 ही मिलेंगे। सामाजिक विज्ञान 20 का है तो मतलब प्रश्नों की संख्या जितनी है उतने ही आपको अंक मिलने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो 100 अंक का आपका एग्ज़ाम है और 100 ही नंबर आपको लाना है। इसी में से आपकी मेरिट बनेगी, इसी में से आपका सिलेक्शन होगा। 40% ओबीसी एससी एसटी एससी ओबीसी के लिए है और सामान्य वर्ग के लिए 50%। तो इन परीक्षा की तारीख बिल्कुल नज़दीक है दोस्तों। आप पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी अपडेट होती है हम आपके सामने लेके आते रहते हैं। फिर किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।